हेलो एवरीवन वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिग्रेशन जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम रिग्रेशन है तो उसमें हमने रिग्रेशन की जो एक्स एंड वाई जो वाई ऑन एक्स जो समीकरण है वो अच्छे से आपको समझा चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन पढ़ा चुका है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द जो हमारा जो रिग्रेशन लाइन है उसकी प्रॉपर्टी है वो भी हमने आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो आज हम आगे देखेंगे वो देखेंगे अपना न्यू टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ द एस्टिमेट, यानी जो अनुमान की परिमाप त्रुटि। तो स्टैंडर्ड ऑफ द एस्टिमेट वो हम क्यों उसकी गणना करेंगे कि जो हमारा जो अनुमान है वो हमारा एक्चुअल की कितना निकट है, ये जानने के लिए हम अनुमान की परिमाप त्रुटि की गणना करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल मान है वो जो हमने जो एस्टिमेट जो मान जो हमने अनुमान जो मान निकाला है वो उसके कितना क्या है क्लोज नियर है, यानी उसके कितना निकट है, ये जानने के लिए हम स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ द एस्टिमेट का हम इसमें गणना करेंगे। अभी क्या है द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई गिवन इन द ओरिजिन डाटा ऑफ द ऑब्जर्व जो वैल्यू द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई एस्टिमेट एंड द प्रिडिक्टर बाय द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स रिस्पेक्टिवली are called estimate and calculate value and the denote by xc and yc. The smaller and the different value observed value and the calculate value the greater in is the preceding precision of the estimate and vice versa. यानी मूल समकमाला में दिए गए x y के मान अवलोकित मान कहलाते हैं। x और y के वे मान जो x की y पर और y की x पर प्रतिपन्न रेखाओं द्वारा अनुमानित और परिकलित किए जाते हैं क्रम से एक्स एंड वाई के संगणित मान या अनुमानित मान कहलाते हैं, जिससे हम किसको द्वारा हम उसको डिनोट करेंगे एक्स सी एंड वाई सी द्वारा। जो भी हम एस्टिमेट जो मान निकालते हैं अनुमानित जो मान निकालते हैं एक्स और वाई की उसको हम किसी द्वारा उसको डिनोट करेंगे, उसको एक्स सी एंड वाई सी के द्वारा हम उसको डिनोट करेंगे, जो कि हमारे एक्स की वाई पर और वाई की एक्स के प्रतिपन्न जो रेखाओं द्वारा अनुमान किए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी रिग्रेशन जो लाइन है उसके द्वारा जो भी हम एक्स की वाई पर वाई की जो एक्स पे जो भी हमारा मान जो अनुमानित एस्टिमेट किए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम उसको संगणित मान या अनुमानित मान कहलाते हैं, जिसको हम वाई सी और एक्स सी के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट है, अनुमान की जो परिमाप त्रुटि है वो उसका गणना हम क्यों करते हैं, किसी भी जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा मान है वो जो हमने जो भी एक्स वाई के दो रिग्रेशन द्वारा जो भी हमने एस्टिमेट जो मान निकाला है उन दोनों के मध्य कितना वो उसके निकट है, उसको ये जानने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट का हम गणना करते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें अच्छे से देखने हैं, जिसके दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एक्स वाई क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एक्स वाई। ठीक है, एक्स ऑन वाई, इसमें अंडर रूट एक्स माइनस एक्स सी का होल का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, या फिर कैसे कर सकते हैं एक्स जो एस एक्स वाई बराबर एक्स पहले है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। वन माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होती है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर होती है। और यदि एक्स की निकालना है तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यदि सेकंड जो हमारा वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे एक्स वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस वाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। या फिर दोनों द्वारा सेकंड क्या है, इसमें यदि y पहले है तो इसमें क्या होगा स्टैंडर्ड ऑफ y अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर बराबर स्टैंडर्ड एरर। उसको यदि y के निकालना है तो स्टैंडर्ड ऑफ y से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है वो क्या है, जो कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन, जो कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन निश्चित गुणांक और अनिश्चित गुणांक, इसके फॉर्मूले ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर छोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसमें हमारा जो आर है मतलब सहसंबंध का मान इसमें हमें पुटअप किया जाता है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन हमने निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन से तात्पर्य क्या होता है, जो आश्रित चर में होने वाली परिवर्तन के लिए स्वतंत्र चर कितना उत्तरदायी है, यानी जो हमारा जो भी हमारा क्या है डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें जो भी चेंज होते हैं, जो भी स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो भी हमारे जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो उसके लिए जो स्वतंत्र चर है वो क्या है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना उत्तरदायी है, उसको निकालने के लिए हमें निश्चित गुणांक का इसमें गणना किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हम पढ़ते हैं वेरिएबल जो वेरिएंस पढ़ेंगे, जो हम पहले पढ़ते हैं वेरिएंस से, तो वेरिएंस के जो कुल वेरिएंस है वो मान है हम क्या कहेंगे, हमें डिटर्मिनेशन उसको कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डिटर्मिनेशन जो निश्चित गुणांक प्रयोग करने के लिए स्पष्ट विचरण में कुल विचरण का भाग दिया जाता है। देखो जैसे सूत्र के द्वारा देखते हैं
कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन यानी निश्चय गुणांक किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन मैचिंग में ये क्या होता है, आर स्क्वायर यानी सहसंबंध का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन वेरिएशन टोटल बाय टोटल वेरिएशन यानी स्पष्टीकृत जो वेरिएशन है वाई बार माइनस वाई सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कुल वेरिएंस क्या होता है वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। और यदि हमें पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन यानी अनिश्चय गुणांक, इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, के स्क्वायर यानी के स्क्वायर किसको डिनोट करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ द दो नॉन डिटर्मिनेशन है उसको हम के स्क्वायर द्वारा डिनोट करेंगे। इसमें के 1 माइनस आर स्क्वायर यदि हम क्या करेंगे, 1 में से यदि हम डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन यदि हम लेस कर देंगे तो उसमें हमें क्या हो जाएगा, उससे हमें कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन का वैल्यू हमें आके निकल जाएगी, ठीक है ना। इसमें एन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, स्पष्टीकृत विचरण बटे कुल विचरण। इसमें y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें जैसे ये दे देंगे कि r बराबर कितना है, जैसे r बराबर 49 है, तो इसमें यदि हम पूछ लेंगे कि इसका डिटर्मिनेशन बताओ, तो डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर यानी 49 जैसे 7 r बराबर 7 है तो इसका 49, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें इसका नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है तो 1 माइनस आर स्क्वायर यानी जैसे r बराबर क्या है 7 है तो आर स्क्वायर यानी 49, तो 1 माइनस 49 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 51, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो निश्चय जो गुणांक का वर्गमूल ही क्या होता है, सहसंबंध गुणांक होता है, यानी जो सहसंबंध है उसको हम r द्वारा डिनोट करते हैं और निश्चय गुणांक को हम r स्क्वायर द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन जब r स्क्वायर का अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है। ओके, देखो फॉर एग्जांपल निश्चय गुणांक का वर्गमूल ही सहसंबंध गुणांक होता है। यदि r बराबर 0.47 तो इसका निश्चय गुणांक क्या होगा, निश्चय गुणांक यानी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या होगा इसका 0.49, और इसका जो आश्रित चर y के में होने वाले परिवर्तन में से केवल मात्र 49 परिवर्तन ही स्वतंत्र चर के कारण है। और जो कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन है तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.49 यानी 0.59, परिणाम क्या होगा, अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट यानी कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको जो कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन जो कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन है जो टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसको अच्छे से आपको फॉर्मूलाज को याद करना है, और फॉर्मूलाज को याद करके इसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आज के लिए इतना ही। आगे हम टाइप ऑफ द रिग्रेशन अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो टाइप ऑफ द रिग्रेशन है जैसे हमारा जो सिंपल रिग्रेशन है या फिर मल्टीपल रिग्रेशन या फिर पार्शियल जो रिग्रेशन है वो अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। उसके कुछ फॉर्मूलाज है जिसको अच्छे से हमें देखने हैं, और उसके जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखना है, यानी उसको जैसे क्या होता है मतलब मल्टीप्लाई रिग्रेशन, ठीक है। उसके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, क्लास को अच्छी लगे तो लाइक करें, और फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। यदि फर्स्ट बार यदि हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को ऑल ऑप्शन है उसको ऑन करें, ताकि जब भी न्यू क्लास आपके लिए हम क्या करें अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित या फिर आपको GST से संबंधित यदि आपको देखना है विद अमेंडमेंट 2021-22 के, तो उसके आधार पे हमने पूरे इनकम टैक्स और GST आपको पढ़ा चुके हैं। और जो हमारा जो थर्ड जो हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो हमारा स्टैटिक्स आपको पढ़ाएंगे। इसके आगे भी आपको जैसे ऑडिट पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंट है वो पढ़ना है, फाइनेंस अकाउंट पढ़ना है, या जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो हमें आपको धीरे धीरे रेगुलरली आपको आगे क्लास अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। हमारे इसी चैनल से आप जुड़े ताकि आपको हर सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड बन सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, धन्यवाद।